नमस्कार, मैं मीना दोचानिया, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बीएससी पार्ट सेकंड, पेपर थर्ड, फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर फेस इक्विलिब्रियम में या प्रावस्था साम्य में हम लोग प्रावस्था नियम की स्टडी करेंगे कि क्या होता है फेस रूल। किसी तंत्र में एक या एक से अधिक ऐसे भाग हो सकते हैं जो भौतिक रूप से सुस्पष्ट हो, संगठन में सब तरफ समान हो और जिन्हें यांत्रिक विधि से पृथक किया जा सकता हो। तंत्र के किसी भी ऐसे भाग को प्रावस्था फेस कहते हैं। जब एक से अधिक प्रावस्था एक दूसरे में साम्य में होती हैं तो उसे प्रावस्था साम्य या फेस इक्विलिब्रियम कहते हैं। यदि किसी तंत्र में एक ही प्रावस्था हो तो उसे हम समांगी तंत्र या होमोजीनियस सिस्टम कहते हैं। इसके विपरीत यदि एक से अधिक प्रावस्था हो तो उसे हम कहेंगे हेट्रोजीनियस सिस्टम या विषमांगी तंत्र। विषमांगी साम्य या हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में विषमांगी तंत्र की विभिन्न जो प्रावस्थाएं होती हैं वो एक दूसरे के साम्य में होती है। प्रावस्था नियम को मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? उसे करते हैं F = C - P + 2, जहाँ F क्या है? F है विषमांगी तंत्र की स्वतंत्रता की कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम। P है प्रावस्थाओं की संख्या या नंबर ऑफ फेसेस। C है घटकों की संख्या या नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। फेस इक्विलिब्रियम में हम लोग फेस किसे कहते हैं या प्रावस्था किसे कहते हैं? तंत्र के वह भाग जो समान संगठन वाले भौतिक रूप से स्पष्ट होते हैं प्रावस्था या फेस कहलाते हैं। प्रत्येक फेस की एक निश्चित सीमा रेखा होती है जिसे सीमा अंतरापृष्ठ या इंटरफेसेस कहलाती है। एग्जाम्पल के द्वारा हम बताते हैं कि कब P की वैल्यू 1, कब P की वैल्यू 2 फेस की, कब P की जो फेसेस की वैल्यू होती है वो 3 होती है। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं जब P = 1। P = 1 या फेस एक कब होगा? जब जो गैसेस होती हैं, एग्जाम्पल N2, O2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित होती हैं, तो ऐसे तंत्र के लिए जो P की वैल्यू होती है उसका मान होता है 1। अब फेस का मान 2 कब होगा? जल व बर्फ का मिश्रण लिया जाए तो हम ये देखते हैं कि स्पष्ट रूप से कितनी प्रावस्था है? 2 प्रावस्था हो जाएंगी। तो ऐसे तंत्र के लिए P की वैल्यू क्या होगी? P की वैल्यू होगी 2। एक और एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे समझ लेते हैं कि यदि दो परस्पर अमिश्रणीय द्रव लिए जाए जैसे क्लोरोफॉर्म जल लिए जाए तो P की वैल्यू क्या होगी? P की वैल्यू होगी 2। कब P की वैल्यू 3 होगी? फेस 3 होंगे जब भिन्न भिन्न ठोसों के मिश्रण में प्रत्येक ठोस की एक अलग प्रावस्था होगी। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का जब विघटन होता है तो प्रावस्था उसमें होंगी 3। कैसे? कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और CO2 गैस। तो इसमें जो प्रावस्था होंगी वो प्रावस्था होगी 3। अब हम बात करते हैं घटक या कंपोनेंट्स की। साम्यावस्था में किसी तंत्र के घटकों की संख्या उन स्वतंत्र परिवर्तित अवयव की न्यूनतम संख्या है जिसकी सहायता से तंत्र की प्रत्येक प्रावस्था की रासायनिक समीकरण द्वारा व्याख्या कर सकते हैं। एग्जाम्पल बर्फ, जल और वाष्प तंत्र। वाटर सॉलिड, वाटर लिक्विड, वाटर गैस। फेस कितने हो गए?
फेस हो गए, इसमें 3 फेस हो गए, ठोस, द्रव, गैस। कंपोनेंट क्या हो गया? कंपोनेंट या घटक हो गया एक, क्या है? वाटर। इसी सीरीज में और उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। ठोस अमोनियम क्लोराइड। ठोस अमोनियम क्लोराइड में प्रावस्था कितनी है? प्रावस्था 2 है। एक क्या है? सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, दूसरा है लिक्विड गैसेस अमोनियम क्लोराइड। कंपोनेंट क्या है? यहाँ कंपोनेंट एक है, अमोनियम क्लोराइड। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता की कोटि या डिग्री ऑफ फ्रीडम। ताप, दाब, सांद्रता आदि की वह न्यूनतम संख्या जिसे निश्चित करने से तंत्र को पूर्ण रूप से परिभाषित किया जा सकता है, स्वतंत्रता की कोटि या डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। एग्जाम्पल के द्वारा हम और स्पष्ट कर लेते हैं कि किस तरह से डिग्री ऑफ फ्रीडम। केसीएल का सॉल्यूशन लेते हैं। केसीएल का जलीय विलयन की स्वतंत्रता की कोटि होती है 2। कैसे हो 2 कोटि होती है? क्योंकि इस तंत्र को स्पष्ट करने के लिए दो वेरिएबल कौन से? ताप व संगठन को निश्चित किया जाना आवश्यक है। कब? जब हम केसीएल का जलीय विलयन लेते हैं तो स्वतंत्रता की कोटि होती है 2। यदि हम केसीएल का सैचुरेटेड या संतृप्त सॉल्यूशन ले तो स्वतंत्रता की कोटि 1 होगी। क्यों होगी 1 कोटि? क्योंकि जब सैचुरेटेड केसीएल का सॉल्यूशन लेते हैं तो निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन का संगठन निश्चित होता है, इसलिए केसीएल का संतृप्त विलयन की जो स्वतंत्रता की कोटि होती है वो होती है 1। सेकंड एग्जाम्पल, किसी बंद पात्र में यदि H2 द्रव और H2 वॉश से बना तंत्र है तो इस तंत्र में अभिव्यक्ति के लिए ताप व दाब में से केवल एक ही चर की आवश्यकता होती है, क्योंकि ताप के निर्धारण करने पर वाष्प दाब स्वतंत्र निर्धारित हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यदि हमारे पास कोई बंद पात्र में हम वाटर, लिक्विड और वाटर वेपर लेते हैं तो इसकी जो स्वतंत्रता की कोटि होती है उसकी वैल्यू होती है 1। तो हमने फेस इक्विलिब्रियम में हमने फेस क्या होते हैं, किस तरह से निकालते हैं, कंपोनेंट क्या होते हैं, उसे हम किस तरह से निकालते हैं, और डिग्री ऑफ फ्रीडम उसे हम किस तरह से निकालते हैं, ये स्टडी की। थैंक यू।